थैंक यू ऑल देयर। आई लव यू। मेरी जिंदगी में कभी कोई चीज़ आसानी से हाथ नहीं आई। डायरेक्टर बनने के लिए भी पहले डांसर, फिर कोरियोग्राफर और तब कहीं डायरेक्टर। और आज यहीं से अवार्ड लेते हुए भी यही लग रहा है कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बेवजह क्यों मुझे और अपने आप को सूली पे चढ़ा रखा है तुमने? हाँ? प्रीति इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन, डैम इट। वो सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। जनाब सलमान खुर्शीद। शुक्रिया सिने अवार्ड्स। कुछ देर के लिए आप हमें इस सियासत की उथल पुथल की दुनिया से इस खूबसूरत फिल्म की दुनिया में तो लाए। वैसे एक नेता और अभिनेता का तो एक बहुत गहरा रिश्ता होता है और दोनों के ही काम का बहुत बड़ा असर जनता पर पड़ता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, नेता कभी कभी अपने मन से झूठ बोल देते हैं, अभिनेता झूठे मन से भी, झूठे सेट से भी हमको सच्चाई से वाबस्ता कराते हैं। So let us see now who has been voted the best actor of the year by the people of this country. Raj Mathew. Congratulations, Raj. थैंक यू सलमान साहब। थैंक यू सिने अवार्ड्स। दोस्तों, एक एक्टर जब पर्दे पर आता है और छा जाता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। राइटर्स, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मेरी इस कामयाबी के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है वो तुम हो, प्रीति, माय डायरेक्टर। थैंक यू। Great man, great. That was really great, Raj. Very good. Well Thanks done, a lot, man. बोली सूरज जी। हाँ जी, वो जी शूटिंग कर रहा है जी। वो जी आग में जल रहा है। और थोड़ा की सीन है? कार से जाम करना है? वो कर लेगा जी। जाम कर लेगा, कूद लेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो क्यों हो रहा है यार? इत्थे भी स्टैंड, उत्थे भी स्टैंड। वो बंद करो यार। वो पिक्चर नहीं जी, फोन बंद करो, बंद करो। Bye, Sujan. See you. Bye, see you. No comments, no comments. Let me go, let me change. Okay, all right. चलिए चलिए, I'll talk to you all tomorrow. चलिए जाने दीजिए Okay, प्लीज। all right. चलिए चलिए, Well, to just take care. चलिए, Okay, चलिए, bye. no Bye, see you all. comments. मिस्टर राज, Yes. क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? किस बारे में? मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्टाफ फेयर से। आइए बैठिए। जिंदगी से शिकायत है आपको? तो थोड़ा धीरे चलाइए ना। आपको क्या लगता है मैं खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ? आदमी खुश ना हो तो जिंदगी से थोड़ा लापरवाह हो ही जाता है। भला मैं क्यों ना खुश हूँ? सब कुछ तो है मेरे पास, इज्जत, दौलत, शोहरत। और मधुलिका एक फिल्म से स्टार बन गई थी वो।
पर फिर सिर्फ आपकी पत्नी। लोग जिसके लिए मरते थे वो आपकी है, और फिर भी आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सिग्नल पर इतने सारे लोग खड़े हैं, ज्यादातर जिंदगी से नाखुश। क्या ये सभी मरना चाहते हैं? हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसे सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका। सही कह रही हैं आप। जिसकी जैसी सोच, उसका वैसा तरीका। अरे तेरी भिगा दिया। वेलकम टू बम्बई भैया जी। बुड़बक नहीं थे। अरे वेलकम टू बम्बई नहीं, बुलकम टू बम्बई बोल। बुलकम टू बम्बई बुल। अरे नेता लोग सांड होते हैं, सांड। जिसके खेत में घुस गए उसे चर गए। भैया जी ये बताइए कि आप यहाँ करने कहाँ हैं? भाई देखिए, आपने हमसे कहा कि टिकट्स बुक कराओ, हम करा दिए। आपने हमसे कहा कि सामान बांधो, हम बांध दिए। आपने कहा गाड़ी में ला दो, हम लाद दिए। और यहाँ बम्बई आके हम उतार भी दिए। पर ऐसा कहा कि आप हमको अभी तक ये नहीं बताया कि यहाँ करने कहाँ हैं? मर्डर। मर्डर? किसका सर? पता नहीं। और क्यों? ये तो पता है कि नहीं। अरे भरोसे, तू हमरे भरोसे का आदमी है, इसलिए हम तुम्हें बता ही देते हैं। कुछ दिनों पहले हम बालू प्रसाद जी से मिले थे। बालू? अरे बालू प्रसाद जी यादव। उनका हमने बोला कि बालू जी, आप अपना हिस्सा तो खा लिए, औरों का हिस्सा भी चबा गए और डकात तक नहीं मारी। अब तो आने दो नए लोगों की बारी। अरे इस बार असेंबली का एक आध टिकट हमको भी दे दो। तो कहने लगे कि लवली शंकर जी कहा है कि बड़ा नेता बनने के लिए बड़ा नाम होना चाहिए, और बड़ा नाम पाने के लिए कुछों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, कई बार जेल जाना पड़ेगा। ऐसा का? हाँ, इसीलिए उनका एडवाइस लेकर हम यहाँ आ गए मर्डर करने के लिए। मगर आप मर्डर करेंगे किसका? अरे बम्बई की 1.25 करोड़ की आबादी में कोई तो मिल जाएगा बुड़बक। अरे जितना बड़ा होगा मरने वाला नामी ग्रामी, उतने ही बड़े कहलाएंगे हम हरामी। अच्छा भैया जी, तनी ये बताइए, आपने कुछ सोचा है का? अरे सोच का कहा है, सोच लेंगे। अरे पहले पनवा तो ठुका है। अबे काय को मारा बे? अबे क्या किया? थूका तू। अरे दरोगा जी, हमरे गांव में खून किया तो भी नहीं पकड़ते। क्यों मार रहे हो भैया, क्यों मार रहे हो? राज की तस्वीर में थूकता अरे है। क्या हुआ? जानता है ये कौन है? हम नहीं जानते। ये राज है, राज। अरे दरोगा जी, हम राज नहीं की जानते। तस्वीर में थूकता है। अरे बाप रे, साले जान से मार डालूंगा। अरे हमको माफ कर दो। हम जिंदगी में किसी को ऊपर नहीं थूकेगा भैया। अरे बहुत मारा रे। आई। भैया जी क्या हुआ? क्या हुआ? देखा नहीं? देखा। हम इतना मार खाए, देखा नहीं? देखा हम तो बचाने आ ही रहे थे, पर हमको लगा आप तो यहाँ आए मर्डर करने, कहीं ससुरा आपका ही मर्डर ना कर दे। अरे वो ससुरे को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हमका ये बताओ, ये कौन है ससुर का नाती? कौन? ई? अरे इसको आप नहीं पहचानते? नहीं। ये तो बड़का हीरो है। बड़का हीरो है? हाँ। अरे क्या नाम है इसका? नाम? राज मैथ्यू। राज मथु? हाँ। अरे यही है हमारे मर्डरवा का कैंडिडेट। हेलो। उठ जाग मुसाफिर, रैन हुई, अब भोर कहाँ जो सोवत है। सोफी क्या यार, सुबह सुबह अच्छे सपने से जगा दिया तूने। पहली बात तो ये कि सुबह नहीं शाम है, और दूसरी बात ये कि अगर आप ऐसे ही सपने देखती रही तो आपकी शूटिंग पे आपको देर हो जाएगी। ओह माय गॉड, क्या टाइम हो रहा है? 6:15। सिर्फ 1 घंटा है होटल से लोकेशन पहुंचने के लिए। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तो मैं 4 बार तैयार हो जाऊंगी। बाकी तुम शूटिंग का सब अरेंजमेंट करके रख देना, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके? वो सब हो गया है, पर शूट क्या करना है ये सोचा है तुमने? सोच लिया। कब? सपने में। और हाँ, राज पहुंच जाएगा ना शूटिंग पे टाइम से? उसका स्टाफ पुणे पहुंच चुका है और राज बॉम्बे से ड्राइव करके रात तक पुणे पहुंच जाएगा। वैसे मैं सोच ही रही थी राज को फोन करने के लिए। नहीं, राज को तुम फोन मत करना, उसे फोन मैं करूंगी।
निकल चल बे तोहे लेके गुजरिया निकल चल बे बदनामी ना सही बे निकल चल बे हमका मिला तू बड़ी मुश्किल से बाहों में ले ले पिया ओ मस्ती में डूबी तोरी अंगड़ाई छल करे है जिया नैनों में अब तोहरी छवि है तू ही तू हर जगह कि हम कहीं बे निकल चल बे हम कहीं बे निकल चल बे तोहे लेके गुजरिया निकल चल बे बदनामी ना सही बे निकल चल बे भीगे लबों से चुरा लूं मैं आजा थोड़ा गुलाबी नशा मांगी तेरी मैं दुल्हन बनके फूलों की डोली सजा जो न मिलने हमें देगी दुनिया क्या करेंगे पता न हम सुन बे निकल चल बे निकल चल बे लेके सवरिया निकल चल बे तोहे लेके गुजरिया निकल चल बे काहो निकल चली बेका हाय बदनामी ना सही बे निकल चल 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 बे राज राज
राज, get up, राज. Hi, it's me, प्रीति. कहाँ हो यार? मैं आ रहा हूँ प्रीति. अरे लेकिन हेलो. अरे देखा भैया जी आपने, कमाल हो गया. का फाइटिंग के सीन का रिहर्सल किया हीरो ने ससुर अपनी हिरनुआ के साथ. बुड़बक नहीं थे. अरे वो रिहर्सल नहीं थी, हीरोइन माँ ने असली गोलियां चलाई थी. ऐसा कहा? हमको तो लगा कि गया भैया, हीरो गया, मर्डर के लिए कोई और कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा. लेकिन नहीं, किस्मत अच्छी थी उसकी जो बच गया. अरे नहीं रे, हमारे हाथ मरेगा ना. देश के काम आएगा. चलिए आप भी चलिए और कपड़े बदलिए. कपड़े? अरे यार, एक्टर का पीछा कर रहे हैं ना, तो उसी की तरह सोचना पड़ेगा. हर सीन के बाद ड्रेस चेंज. यानी कि ड्रेस चेंज? फिर याविनी, राजेश पोजीशन. संभाल के प्रीति. कभी कभी फिसलने में भी बड़ा मजा आता है जाने मन. ये जाने मन जाने जिगर का इस्तेमाल जरा दाएं बाएं देख के किया कीजिए. वैसे भी मेरी बीवी समझती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो स्वीट हार्ट. प्रीति, ड्रेस चेंज. प्रीति, ऐसा मजाक बहुत कम लोगों को समझ में आता है. या दिस इज फाइन. और वैसे भी मधुलिका ने तुम्हें लेकर अच्छा खासा तूफान खड़ा कर रखा है. Look at you. तुम हंस रही हो. What to do? हाँ, क्या करूँ? इस बात को सीरियसली ले लूँ? मैं भी एक औरत हूँ. तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह समझ सकती हूँ. उसकी सोच ये है कि मैं तुम्हें उसे छीनकर भगा कर ले जाऊंगी. And why not? वो ठीक सोचती है. टाइगर, अगर तुम शादीशुदा नहीं होते ना, मैं तुम्हें कब का कहीं दूर भगा ले गई होती. अच्छा? और क्यों नहीं? अरे तुम स्मार्ट हो, सेक्सी हो, इंटेलिजेंट हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पैसे वाले भी हो. अरे कौन लड़की तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहेगी जाने मन. कुछ 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 कुछ. अगर मधुलिका ने तुम्हारा ये जाने अंदाज सुन लिया ना, तो तुम्हारी जान ले लेगी. अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है जाने मन. तुम नहीं सुधरोगी. मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ. ऑलराइट. जाने मन जाने जिगर. तुम फिर उस बेचारे के पीछे पड़ गई थी. पीछे हूँ, कभी साथ नहीं. शायद इसी बात का अफसोस रह जाएगा मुझे. अच्छा एक बात पूछूं मैं प्रीति, तुम वाकई उससे प्यार करती हो या ये भी तुम्हारा एक मजाक है? ऑफ कोर्स मजाक है. सच कहूँ, है भी और नहीं भी. हाँ? अरे तुम तो सीरियस हो गई. इसी बात पे एक शेर अर्ज करती हूँ. इरशाद. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा है. Everything will be taken care of. Okay. Bye bye. हेलो. हेलो. वो जा रहा है. हेलो. हाय, इट्स मी. हाँ मधु, मैं अभी शॉट में हूँ. तुमसे बाद में बात करता हूँ. अच्छा, झूठ बोल रहे हो तुम शॉट दे चुके हो और इस वक्त उस 2 टके की लड़की के साथ बात करके अपने रूम की तरफ चले जा रहे हो. तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है. जैसे ठीक इस वक्त तुम्हारे डार्लिंग डायरेक्टर की तरफ एक आदमी बढ़ता जा रहा है. You're right. और सुनो, उसके हाथ में एक बल्ब है. देखा तुम्हें? उस बल्ब में एसिड है और वो ये एसिड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के खूबसूरत चेहरे पर फेंकना चाहता है. मधुलिका, अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं... मुझसे बहस करके तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो. अपनी मिस्ट्रेस को तुम बचाना नहीं चाहते क्या? भागो भागो भागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी.
security on the front gate immediately. Raj, Raj, stop it. Raj, enough, Raj. सॉरी डार्लिंग, पानी था। मैंने तुम्हें बेकार में दौड़ा दिया नहीं, पर वो पानी एसिड भी तो हो सकता था। शायद अगली बार। मार मार के फ्यूज उड़ा दिया उस बल्ब वाले का। आखिर रियल में हीरो है भैया जी। अरे वही तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ काहे का? इतना हिट हीरो है। अरे आप इसका मर्डर करके ऑटोमेटिकली हिट हो जाएंगे। पॉलिटिशियन के साथ रहकर तू भी गेम खेलने लगा है, हमारे डायलॉग हम ही को सुनाने लगा। बुड़बक नहीं थे। अरे कभी ये सोचा है कि प्लान में अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? मार मार के भुर्ता बना देगा तेरा और मुरब्बा हमरा। इसका मतलब ये कैंडिडेट ठीक नहीं मर्डर के लिए? अरे नहीं यार, कैंडिडेट तो हम बहुत सही चूज किया हूँ, खाली इस भूत के कैप्चरिंग का तरीका हमें बदलना होगा। ऐसा का? फिर Leave it, Raj. The photographers. It's okay, he's gone. But why does he have to click the photograph and we both are talking over here? Relax. Don't overreact. ये सब तुम्हारे जाने वाले हैं। नहीं चाहिए मुझे कुछ जाने वाला। ना ये सब, ना मधु, ना तुम। Fine. I'm sorry. देखो प्रीति, you're a friend. पर मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से अगर तुम्हारी जिंदगी पर असर पड़ रहा है तो मधु को ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज ही जाकर उससे बात करता हूँ। अभी। कहाँ जा रहे हो राज? बॉम्बे। क्यों? बॉम्बे जाके उससे झगड़ा करना है? राज, मधु का शक लड़ने झगड़ने से नहीं दूर हो सकता। उसे प्यार दो राज, उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार उससे किया जाता है जो प्यार की कदर जाने। आज तक मैंने यही कोशिश की कि हमारी शादी टूटने से बच जाए, हमारा घर एक बार फिर घर बन जाए। आज की उस हरकत ने ये सब बेकार कर दिया, सब बेकार। राज वेट, राज रुको, एक्सक्यूज मी, राज रुक जाओ। राज, इस समय तुम होश में नहीं हो? हाँ, मैं होश में नहीं हूं, मगर मैं फिर भी देख सकता हूं, उसे भी और तुम्हें भी। काश मधु ने प्यार का वो मतलब समझा होता जो तुमने समझा है। मधु, just listen to me. Don't you touch me. मेरी बात तो सुनो। तुम ड्रग्स लेती हो? So what? तुम्हें उससे क्या? तुम मैश करते हो। I don't stop you. जब मैं तुम्हें तफरी करने से नहीं रोकती, तो तुम मुझे क्यों रोकते हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बेवजह क्यों मुझे और अपने आप को सूली पे चढ़ा रखा है तुमने? हाँ, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। प्रीति इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन, डैम इट। वो सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। You mean nothing to me. मधु, just listen to me. No, पूरी जिंदगी तबाह कर दी मैंने तुम्हारे लिए। क्यों? Because I loved you, Raj. I loved you. अरे प्रीति, एक मिनट। ये राज मुंबई जा रहा है? जी। अरे और तुमने उसे जाने दिया? कल शूटिंग कैसे होगी? मेरा करोड़ों रुपए लगा हुआ है, इसके बारे में कभी सोचा तुमने? करीम साहब, आपकी पिक्चर में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ झूठ मूठ के हीरो हीरोइन नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान भी हैं। उनकी जिंदगी की कहानियां पहले से लिखी लिखाई नहीं आती, जिसे जब चाह जैसे चाह शूट कर लिया। देखा क्या डायलॉग बोल के गई है, इसीलिए अपनी फिल्म में इसे डायरेक्टर लिया मैंने। उमेश। हाँ जी। कल सुबह अगर शूटिंग में प्रॉब्लम होती है तो इसका इंस्टॉलमेंट रोक लेना। हेलो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मुझसे बात नहीं करोगी? एक बार कर लो, देखो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यूं ही पुकारता रहूंगा। मधुलिका, मधुलिका, मधुलिका। कौन हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मत करो, बस यूं ही खड़ी रहो मेरे सामने। क्या?
क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुम तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने हो। अच्छा, तो बताओ मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ? इतनी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझसे मिलने नहीं आओगी? कहाँ?
भी कोई टेम है। टू मच परंतु आदमी सोएगा भी कि नहीं? हेलो बोलो। हेलो साहब, मैं बहादुर बोल रहा हूँ साहब। परंतु भाई बोल रहे हैं ना? ओ नहीं, उनका पू तो बोल रहा हूँ। बोलो। साहब ओ यार, थोड़ा तो नाम भी बहादुर है, तू तो बोल। साहब वो मेम साहब का खून हो गया साहब। खून? बट परंतु मगर मर्डर? पुलिस? आइए मिस्टर राज। I'm really sorry. She died on the spot. So, where is the pistol? What? सीधा सा सवाल है, पिस्तौल कहाँ है? कौन सी पिस्तौल? मर्डर वेपन, जिसका लाइसेंस आपके घर पर मिला है, लेकिन पिस्टल नहीं। वो आप हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए, मर्डर मेरी बीवी का हुआ है और आप मुझे से इस तरह की बात कर रहे हैं। मिस्टर राज, अभी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। What the hell do you mean? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे, अपने साथ ले जाने आए। आप पुलिस जीप में चलेंगे या अपनी गाड़ी से आएंगे? परंतु एसीपी साहब, इस वक्त इन्हें आप चलिए। परंतु जी वकील साहब, उन्हें जुहू पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। हाँ ओके, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, मैं पुलिस स्टेशन लेके आता हूँ, चिंता मत करना तुम। यकीन कर पाना मुश्किल है कि पर्दे पर जो शख्स लाखों करोड़ों लोगों का नायक है, वो असल जिंदगी में खलनायक हो सकता है। पर राज मैथ्यू के इंतजार में जमा हुई ये भीड़ इस बात को साबित करती है कि कानून चाहे कोई भी रुख अपनाए, इन लोगों के लिए उनका हीरो अपनी जिंदगी की लड़ाई में भी हीरो बनकर उभरेगा। मैं अनासी, स्टाफ है। मिस्टर राज, क्या आपने सचमुच में ये काम किया है? मिस्टर राज, एनी कमेंट सर? प्लीज प्लीज आप हमें बताइए। प्लीज मिस्टर राज, प्लीज हमें बताइए सर। सुपरस्टार राज मैथ्यू को हिरासत में ले लिया गया है। उम्मीद है कि इस केस के चलते फिल्म जगत की और कई नामी हस्तियां पुलिस की चपेट में आ सकती हैं। बसा साहब, सिट सिट। इधर टाइम लगेगा साहब। वो क्या है, आखा पुलिस हेडक्वार्टर में एक ही सेल है ना तो टाइम तो लगेगा ही साहब। सरकार फैसिलिटी भी नहीं देता है साहब, ऊपर से रिजल्ट चाहिए। बोलो कैसा होएगा? साहब तंबाकू खाना? आप तो सिगरेट पीता होंगे ना सर, आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता साहब। हेडक्वार्टर में एक पैसे का भी कमाई नहीं है। कोई दूसरे थाने में होता ना तो थोड़ा बहुत कमाता। अभी पुलिस की नौकरी में दम नहीं है साहब। आप हीरो लोग का अच्छा है साहब। ए, चलो चलो, क्या भीड़ लगा रखा है? चलो चलो चलो, ओ भाई किधर? चलो चलो चलो। बेकार में साहब को तकलीफ दे रहे हैं ना साहब। चले अकाल साले को बाहर। चलिए अंदर। चलो अंदर चलो। सुनता नहीं क्या? सॉरी सर।
टेल मी, मुझसे क्या चाहिए आपको? सच। कैसा सच? किस बारे में? मैंने क्या किया है जो आप लोग मुझे इस तरह यहाँ बैठाए हुए हैं? बैठने में तकलीफ हो तो खड़े हो जाओ। सच उगलवाए बिना हम आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे मिस्टर राज। देखिए मैं क्यों टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं है। मगर मुझे है। मेरी बीवी की लाश वहां मॉर्ग में है और आप लोग मुझे यहाँ... मॉर्ग में लाश खराब नहीं होती मिस्टर राज। ठंडक में हिफाजत से हो। What the hell do you mean? आप लोग क्या सुनना चाहते हैं कि मधुलिका का खून मैंने किया है? यह पता लगाना आप लोगों का काम है कि उसे किसने मारा है, और आप मुझे ही तंग कर रहे हैं। किस तरह का कानून है आपका? डायलॉग अच्छा बोल लेते हैं आप। मेरे ये जवान एक्शन बहुत अच्छा करते हैं, आपसे भी अच्छा। बट आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं? कल रात आप कहां थे? कल रात मैं बहुत नशे में था, इसलिए गाड़ी में ही सो गया। आपके साथ आपका ड्राइवर भी रहा होगा? नहीं। सेक्रेटरी या कोई और, अगर आप बताना चाहें तो। जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला था और इतने नशे में था कि मुझे कुछ भी याद नहीं। हम याद दिलाते हैं मिस्टर राज, कल रात आप अपनी बीवी का कत्ल कर रहे थे। What nonsense! मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था मिस्टर राज, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो कोई जवाब है? इन चटपटी मैगजीन्स को मेरे खिलाफ सबूत बनाना चाहते हैं आप? जी नहीं, यह सबूत नहीं है, वजहें हैं। सबूत भी है। इसे पहचानते हैं? राज। मोटिव, एविडेंस। अब तो आप बताना चाहेंगे कि वाकई कल रात क्या हुआ था? Can I have a cigarette, please? सब कुछ मिलेगा। टेक योर टाइम। सिर्फ इतना बता दीजिए कि वाकई कल रात आप कहां थे? सिंह साहब। यस सर। इनको सिगरेट और चाय पिलवाइए। जी सर। कैमरा, एक मिनट साइड दो। प्रीति जी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। प्रीति जी प्लीज हमें जवाब। प्रीति जी। अरे मैडम, आप उन्हें बचाने आई हैं या मुसीबत में उनका साथ छोड़ने? हाँ तो प्रीति जी, आप क्या कह रही थी कि कल रात भर आप और राज एक साथ थे? जी हाँ, कल रात राज मेरे साथ था, रात भर मेरे कमरे में। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि राज बॉम्बे में नहीं था। मैं यकीन भी यही करना चाहूंगा कि आप दोनों एक साथ थे, उस कमरे में भी और इस कत्ल में भी। What? नाराज हो मुझसे कि मैंने... क्या जरूरत थी ये सब झूठ कहने की कि तुम रात भर मेरे साथ थी अकेले कमरे में? इसका मतलब समझती हो तुम? जरूरत थी राज, उस पुलिस स्टेशन के गंदे माहौल से तुमको निकालने के लिए। मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और रही बात बदनामी की,
तो वैसे भी 100 किस्से कहते रहते हैं लोग तुम्हारे मेरे बारे में। थोड़ी जिल्लत और ही सही। प्रीति, ये तुम्हारी फिल्म नहीं है जिसके हीरो को लास्ट मिनट में तुम बचा लोगी। दिस इज फॉर रियल, डैम इट। आई नो राज, पर आज पहली बार मैंने दिमाग से नहीं, अपनी दिल की सोच से ये काम कर डाला है। अब मेरे ये दिल की सोच सही है कि गलत, तुम ही सोच के बताओ। प्रीति, दिल, प्यार, रोमांस, इन लफ्जों का तुम्हारे लिए शायद कोई मतलब होगा, पर मेरी जिंदगी से ये सब खो चुका है, खत्म हो चुका है। एनीवे, थैंक्स फॉर द सपोर्ट प्रीति। तुझको मैं प्यार दूं, इस चाहत पे सांसें भी वार दूं। आ मेरे सनम तुझको मैं प्यार दूं, इस चाहत पे सांसें भी वार दूं। बाहों में सोना यार है, बेचैनी में करार है। इश्क दवा है सारे गम की, इसमें खुशबू हर मौसम की रे। तुझको मैं प्यार दूं, इस चाहत पे सांसें भी वार दूं। खुशी तू ना जाने, तू ना समझे, तुझसे है मेरी जिंदगी। मेरे कितने करीब है तू, तो मेरा नसीब है। इश्क दवा है सारे गम की, इसमें खुशबू हर मौसम की रे। इश्क दवा है सारे गम की, इसमें खुशबू हर मौसम की रे। तुझको मैं प्यार दूं, इस चाहत पे सांसें भी वार दूं। तुझको मैं प्यार दूं, इस चाहत पे सांसें भी वार दूं। हेलो, कैसे हो बेटे? डैड, हाय। मैं ठीक हूँ। और मम्मा कैसी है? परेशान एज यूजुअल। उन्हें सुलाने के बाद ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हें एक लंबा सा लेक्चर सुनने को मिलता
Say thanks to your dad. थैंक्स डैड। वेलकम बेटे। मैंने तो तुम्हें यूं ही फोन कर लिया था। मैं जानती हूँ डैड, और ये भी जानती हूँ कि आप लोग कितने परेशान होंगे, स्पेशली ये राज और मेरे बारे में सुनकर। ये मीडिया वाले भी ना डैड, they've made it into such a big issue. प्रीति बेटा मैं लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी बेटी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। प्रीति, आर यू इन लव विथ हिम? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? डैड, कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। I'm sorry. सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? आपको तो खुश होना चाहिए साहब, आपकी बीवी जो मर गई। सिर्फ तुम्हारे लिए क्या साहब? मैं खूनी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी बीवी को मार डाला मैं। तो तुमने मधु को? तुम्हारी बंदूक थी ना साहब, दराज में रखते थे, उसी से तो गोली मारा मैं। क्या कर रहे साहब? क्यों मारा मेरी मधु को? क्यों? साहब तुम ही तो कहा था मेरी मदद करो, और वो दूसरी, तुम तो उससे प्यार करते थे ना? साले झूठ बोलता है, हाँ? झूठ बोलता है। मत मारो साहब, मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा, वरना मैं क्यों मारता तुम्हारी बीवी को? हाँ? मैंने किसी को मारने के लिए नहीं कहा था, समझे तुम? किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। चलो पुलिस स्टेशन और बताओ पुलिस को कि मधु का खून तुमने किया है। मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। मैं घर आऊंगा साहब, हाँ? और थाने नहीं आऊंगा। मिस्टर भट्टागर, मुझे पता चल गया है कि मधुलिका का मर्डर किसने किया है। हाँ मैं सुन रहा हूं। मैं उस अम्यूजमेंट पार्क में गया था जहां मर्डर हुआ था। हाँ, अक्सर क्रिमिनल्स मौका वारदात पे दोबारा जाने की गलती करते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो कातिल मुझे वहीं मिला। गुड। आप उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो भाग गया। भाग गया? भाई तो फिर आपको कैसे पता चला कि मधुलिका का कातिल वही है? इसलिए कि मुझे उसने खुद कहा कि नौटियाल साहब काम कर रहे हैं सर। हाँ तो मिस्टर राज, क्या नाम है उसका? किसका? उसी का जिसने आपको खुद बताया कि उसने मधुलिका का कत्ल किया है। उसने अपना नाम और पता तो बताया होगा। जी नहीं, मैं उसे आज पहली बार मिला हूं। और मिलते ही उसने कहा कि आपका सारा पाप वो अपने सर ले लेगा। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं, है ना मिस्टर राज? देखिए, व्हाई डोंट यू बिलीव मी? मिस्टर राज, आई एम ए फैन ऑफ योर्स। आप जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही बुरे राइटर। अभी नाइट शो खत्म करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। देखिए मिस्टर भटनागर, मौका दिया आपको, सुनिए आपकी बात, बस शुक्र मनाइए कि आप बाहर हैं, सो बी थैंकफुल। हमने यूं ही नहीं गिरफ्तार किया था आपको। और जैसे ही वो पिस्तौल मिल जाएगी जिससे आपने अपनी बीवी का कत्ल किया था,
आप दोबारा अंदर हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन क्यों साहब? ये तो हम दोनों की आपस की बात है। मधु का फोन तुम्हारे पास आया कैसे? अच्छा फोन है ना साहब, तार नहीं है फिर भी बात करा देता है। और आपसे तो बात करते रहना होगा ना, सहूलियत हो गई। वैसे आपकी पिस्तौल भी मेरे पास है। आज के बाद किसी बच्चे से भीख मंगवाई तो हाथ काट के रख दूंगा, समझे? याद आ गया ना साहब? अब दूसरी बार कब मिले थे ये याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना साहब? अच्छा, नमस्ते। वैसे तो हर साल हमारे स्कूल में ओल्ड बॉयज मीट होती है, पर इस साल ये स्पेशल है क्योंकि आज राज मैथ्यू हमारे बीच हैं। राज हमारे स्कूल के छात्र ही नहीं बल्कि यहाँ के बेटे भी हैं। एक इनोसेंट डरा हुआ अनाथ बच्चा स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। उसको जाकर हमारे फाउंडर प्रिंसिपल फादर जॉन मैथ्यूज उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा राज। और तुम्हारे पिता का नाम? मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने कहा आज से तुम मेरे बेटे हो। प्रीति यहाँ पे क्यों आई है? मुझे नहीं पता था कि प्रीति यहाँ आने वाली है। ओह, हाउ इनोसेंट। राज कर रहा है हमारा राज। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल के स्टेज पर आएं मिस्टर राज। वेलकम राज। सर। मैं भी राज की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी। प्रिंसिपल साहब, आपसे बेहतर इन्हें कौन जानेगा। प्लीज डू कम। फ्रेंड्स, राज मैथ्यूज से शादी होने से पहले मैं भी फिल्मों में काम करती थी। फिर आपके स्कूल का ये यंग, हैंडसम, इंटेलिजेंट नौजवान राज मैथ्यूज मेरी जिंदगी में आया और मैंने उससे शादी कर ली। शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने शादी तो मुझसे कर ली, पर ये प्यार करते हैं उस औरत से जो वहां बैठी है। इन्होंने मकान जरूर बनवाया मेरे लिए, पर ये घर बसाना चाहते हैं उस औरत के साथ जो आपके बीच बैठी हुई है। प्रीति, You owe me an apology, Raj Matthews. होटल जाकर तुम्हें प्रीति से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। Stop the car. I said stop the car. गाड़ी रोको। राज, गाड़ी रोको वरना। Just shut up and sit in the car. तुम मुझसे माफी मांगोगी। हम साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। राज, look out! कौन है बे? गाड़ी ठीक तरीके से चलाने नहीं आता, हाँ? अरे ये तो आप हैं। सॉरी साहब, आप ठीक तो है ना? पर अपना आदमी तो निकल गया ना साहब। जैन साहब, चाय की घुमटी पर हमारी जीप खड़ी देखकर उठकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन हमने भी रपटा लिया साले को। सॉरी मैडम। कोई आतंकवादी होगा या कोई पागल जो डर के मारे भागा होगा। आपको कोई मदद या हेल्प की जरूरत है? ठीक है सर, जय हिंद। जैन साहब। मधु, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? क्यों? डर गई मरने से? मारना चाहते हो मुझे? हाँ, मारना चाहते हो? मारो फिर। Come on, start the car. Come on, kill me. Come on. Enough is enough. मधु, तुम ना कर। क्यों? रुक क्यों गए? मारना चाहते थे ना, मारो। वहाँ तो सबके सामने थप्पड़ मारा था, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। वैसे भी तिल तिल मरने से बेहतर है एक ही बार में मर जाऊं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। Come on, sit in the car. Come on. मधु, मधु।
इज अ साइको राज। वो आदमी एक ऐसा सनकी है जिसके लिए कहने में और करने में कोई फर्क नहीं है, चाहे बात मर्डर की ही क्यों ना हो। ये हमारी फिल्मों जैसा नहीं है राज, जहां एक डायलॉग बोला फिर दूसरा। दिस इज रियल लाइफ। वो आदमी पागल है राज, ही इज मैड। पागल है तो पागल खाने में जाके रहे, मेरे पीछे क्यों लगा? नहीं राज, वो कहीं नहीं जाएगा। देखना, वो तुम्हारे पास वापस आएगा और कहेगा कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। और मैं जाकर उसके बाप का खून कर दूं। डैम इट! आखिर क्या कर लेगा वो मेरा? पता नहीं, गॉड ओनली नोज वो क्या क्या कर सकता है और क्या करेगा राज। मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। साहब जी, पुलिस आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। राज, घबराने की कोई बात नहीं। आई हैव नथिंग टू हाइड। और मुझे सच बोलने से कौन रोक सकता? जो पुलिस वाला तुम्हारे घर में खड़ा है वो मेरा बाप है साहब। तो क्या साहब? आई एम डीसीपी नौटियाल। अब तुम्हारे केस का इंचार्ज मैं हूं। तुम्हारी है साहब। इसी से तो तुम्हारी बीवी को गोली मारा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या लगा रखा है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारी बीवी को यूं ही मार डालूंगा? अरे तुमने कहा था, तभी तो तुम्हारी बीवी को मार डाला मैं, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ढूंढ के उसी को मारता। पुलिस से तो यही कहूंगा ना साहब, और वो मानेगी मेरी बात। अगर मुझे पकड़वाओगे तो तुम भी तो फांसी पे चढ़ोगे ना साहब। तो तुम सोचते हो तुमने मुझे फंसा दिया? हाँ? अगर फंसाना होता तो ये बंदूक ना देता पुलिस को। इस पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हैं। कि साहब मुझे किसी को पकड़ाना है नहीं। हाँ, आपका फ्लास्क मैं जरूर छुड़ाया था। अब थोड़ा सा टेंशन तो आपकी लाइफ में करूंगा ना, वरना तुम बात नहीं मानोगे मेरी। कब से पीछा कर रहे हो मेरा? जब से तुमने चाहा तुम्हारी बीवी मर जाए, बस तब से मैं इसी काम में लगा हूं। मैंने कभी मधु की मौत नहीं चाही। बकवास करते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। देखिए साहब, मैं भी खूनी नहीं हूं। देखो 3 बार बोल दिया मैंने। ये तो सिर्फ मैंने आपके लिए किया, ये सोच के कि मैं आपकी मदद करूंगा तो आप मेरी मदद करोगे। वैसे भी आपकी बीवी अच्छी नहीं थी, बस एक ही बार फोन किया था और आ गई मुझसे मिलने। देखो साहब, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। आत्मा कोसती होगी ना कि तुमने अपनी पत्नी का खून करवाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम तो एक्टर आदमी हो, शोक मातम अच्छा कर लोगे। चौथा मना लो, मैं फिर आके मिलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। हाँ बोला। हाँ। परंतु सर जी, ऐ तो उल्टी गंगा बह रही है। आज तक हम लोगों वेट कराते सी हैं, किंतु आज हम खुद ही वेट कर रहे हैं। तो हाँ जी, तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? परंतु बैठ सकता हूं सर जी, किंतु जब डर लगे ना तो बोलना अच्छा लगता है। सर जी, ये जो नौटियाल साहब है ना, लोग कहते हैं बहुत ही सख्त आदमी है। कोई बंदा अगर जेब काटे ना तो उसकी उंगली काट देते हैं, कोई किसी की गर्दन काटे तो उसकी
किंतु मैं क्यों डरूं? जी मेरा मतलब है कि आप भी क्यों डरे हैं? आपने ऐसा कौन सा काम? किंतु सर जी, ये जो पुलिस है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, समझे ना? इस बड़े बाप के बेटे को छोटे लोगों के साथ बिठा दो। जी सर। ए, चल उठ इधर से, चल। परंतु अबे एक परंतु तेरे को मालूम नहीं जगह सिर्फ क्रिमिनलों के वास्ते। चल बाहर निकल। तुझे मेनू बाहर कर रहा है यार। बॉल तो अंदर कर दूं। परंतु तुम जाओ ना यार, इनके मुंह क्या लगना। तुम जाओ, मैं आता हूँ। बट सर मैं बाहर कैसे? तुम जाओ, प्लीज जाओ। ठीक है तुझे चिंता मत करना। कमाल है यार, शराफत का तो जमाना ही। चले भाई। सिगरेट लेंगे सर? मेरे को मालूम तो आप जरूर आएंगे, इसीलिए मैं लेके आया सर। मेरे को देना। लाफा क्यों मारा? मैं तो लाफा मारा, अभी नौटियाल साहब होते तो तेरी। लेंगे सर? नो थैंक्स। मालवान कर, जल्दी कर। आया सर। सर 20 रुपए की सिगरेट को नाम बोलो। बोलो। अरे राव देना। ए हीरो, आई एम विकी। चलो उठ जा, चलो उठ। आओ बैठे ना साहब, उठ चल। ये बिठाई से। हमारे नौटियाल साहब अपना कानून चलाते हैं, पहाड़ों वाला। कहते हैं सजा सख्त हो और वक्त पे हो। मुजरिम को सजा दिलाने के लिए अदालत का इंतजार नहीं करते हमारे नौटियाल साहब। मिस्टर नौटियाल, मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और याद रखो, यहाँ पर तुम एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि मर्डर सस्पेक्ट हो। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें बुलवा सकता हूं और तुम्हें आना पड़ेगा। बुलाइए मुझे, पूछिए मुझसे जो पूछना है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुझे इस तरह बेइज्जत करके आप मुझसे जो चाहेंगे बुलवा लेंगे, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो जानता था बता चुका हूं इसी भी भटनागर को, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मेरी बीवी का खूनी खुद मुझे मिला। सिर्फ तुम्हारे अपने ख्यालों में। Is there any proof? कोई सबूत है तुम्हारे पास? Nothing. पुलिस के काम करने का अपना एक तरीका होता है, उसमें दखल ना दें तो अच्छा है। जिस दिन सबूत के साथ उस मुजरिम को हमारे सामने तुम खड़ा कर दोगे, तुम्हें यहां आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा उसको आपके सामने, लेकिन अब तो मैं जा सकता हूं विथ योर काइंड परमिशन। शौक से। थैंक यू। मिस्टर मैथ्यूज, कहने और कर दिखाने में बहुत फर्क होता है। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं मिस्टर नौटियाल। ऑल द बेस्ट। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है ना सर जी? तुम मेरी शूटिंग फिक्स करो। शूटिंग? परंतु सर जी, अभी तो भाभी की शोक सभा भी नहीं हुई। तो फिर अगले दिन से प्रीति को डेट दे दो। प्रीति? परंतु सर जी, मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन आप रेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। परंतु अगर शूटिंग ही करनी है तो जिनकी डेट्स हैं उनके साथ कर लेते। परंतु मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, प्रीति की जान को भी खतरा हो सकता है। खतरा? परंतु किससे? उसी पागल से जिसने मधुलिका को मारा है। बट किंतु मगर सर जी, वो फिर आएगा मेरे पीछे और प्रीति के। इसीलिए चाहता हूं कि मैं उसके करीब रहूं। और हाँ, कंडोलेंस मीटिंग मेरी वाइफ की है, ये मेरा जाती मामला है। मुझे कोई प्रेस वाला नहीं चाहिए वहां। मशहूर फिल्म अभिनेत्री मधुलिका जी की शोक सभा में आज यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, पर राज और उनकी फेवरेट डायरेक्टर प्रीति सरदेसाई के संबंधों को लेकर आज भी बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। राज और प्रीति दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, समझे आप? और वैसे भी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप पर कमेंट करने का हक किसी को भी नहीं है। पर फिर भी क्या राज इनोसेंट है? ऑफ कोर्स ही इज इनोसेंट। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे कोई प्रेस वाला नहीं चाहिए? परंतु सर जी, ये लोग माने तब ना। सर जी, ये लोग तो सर पे बैठने को तैयार रहते हैं, क्या करें? तुझे चिंता मत करो, सिक्योरिटी है वहाँ कार के अंदर। आई डोंट वांट एनीबॉडी इनसाइड। नहीं आएगा, नहीं है। हालांकि मधुलिका अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे कैमरे से दूर हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनकी शोक सभा को भी कैमरे से दूर रखा गया है। राज, थैंक्स फॉर कमिंग। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, डू कॉल अस। आई रियली अप्रिशिएट देयर फॉर यू। ओके, ऑलवेज। थैंक यू। सी यू। बाय राज।
थैंक्स फॉर कमिंग प्रीति। हे यू! राज, राज, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? राज, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? क्या छापोगी तुम? क्या छापोगी तुम? यहाँ पर जॉइन हैंड टू किल वाइफ? कहानी बनाने के लिए मसाला चाहिए तुझे? क्या मसाला? खींच फोटो, खींच फोटो। छोड़ दो मुझे। इन्होंने ही मारा मेरी मधुलिका को। इन्होंने ही घोला था जहर उसके दिमाग में। न्यूज न्यूज न्यूज, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, एक न्यूज आइटम बन के रह गई है। परंतु मैडम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपका यहाँ से जाना बेहतर होगा। प्लीज। प्रीति तुम कहीं नहीं जाओगी। परंतु सर जी, ये प्रेस वाले और हंगामा खड़ा कर देंगे। प्रीति यहीं रुकेगी। राज, प्लीज। परंतु ठीक कहता है। प्लीज लेट मी गो। यादें बनी परछाइयाँ, चारों तरफ है तन्हाइयाँ सनम। यादें बनी परछाइयाँ, चारों तरफ है तन्हाइयाँ सनम। आग में दवा जैसे धुआं है यही हमारी दास्तां। यादें बनी परछाइयाँ, चारों तरफ है तन्हाइयाँ सनम। आग में दबा जैसे धुआं है यही हमारी दास्तां। यादें बनी परछाइयाँ। क्या करें हम भला, हो बेवजह सी लगती जिंदगी। तुम वजह ढूंढ लो, जिंदगी में आएगी खुशी। कह रही है क्या खामोशियाँ, दूरियां रहे ना दरमियां। यादें बनी परछाइयाँ। जो खुदा हो खफा, आदमी करे तो क्या करे। क्या तुम्हें है पता, वक्त सारे जख्मों को भरे। जल गया हमारा आशियाँ, हम नया बसाएंगे जहां। यादें बनी परछाइयाँ, चारों तरफ है तन्हाइयाँ सनम। यादें बनी परछाइयाँ, चारों तरफ है तन्हाइयाँ सनम। आग में दबा जैसे धुआं है यही हमारी दास्तां।
थैंक्स फॉर एवरीथिंग यार। कैसी बात करे सर जी, यू आर माई बॉस। परंतु उससे पहले तुसी मेरे यार हो यार, और मधु भाभी मेरी। परंतु छोड़ यार, मैं एक काम करता हूं, इत्थे ही रुक जाता हूं, सूनापन दूर हो जाएगा। थैंक्स, आई एम ऑल राइट। परंतु यार उस आदमी ने मधु भाभी को ही क्यों? इसलिए कि वो पागल है। उसने मधु को मारा और वो चाहता है इसके बदले में उसके बाप को मार डालूं। What? परंतु उस माइके लाल का बाप है कौन? डीसीपी नौटियाल। नौटियाल? परंतु तुमने उनको बताया नहीं कि उन्हीं का बेटा? अभी नहीं, पहले मुझे मालूम तो हो जाए कि वो सचमुच उसका बेटा है। परंतु तुम कैसे मालूम करोगे? आप हीरो हो यार, परंतु पुलिस नहीं। उसे मैं बुलाऊंगा। परंतु क्यों, कहां? तुम घबराओ मत, मैं उसे बुलाऊंगा तो साथ में पुलिस को भी। तुम जाओ। परंतु I'll take care of everything। परंतु अपना ख्याल रखना। चलता हूं। हाँ साहब, बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मिलेंगे ना साहब, मिलेंगे तो ही तो काम होगा ना हमारा। मेरा, आपका तो काम हो गया ना। बोलो कब? ये तुमने ठीक नहीं किया साहब, मुझे बुलाया और मेरे बाप को भी। तुम्हारे बाप को मैंने बुलाया? कहाँ? साहब जी, ये टाइम एक्टिंग करने का नहीं, काम करने का है। आपका काम तो मैं कर दिया, अब आप मेरा काम कर दो ना। मुझे यहां तक बुला के तुमने जो मजाक किया है राज मैथ्यू, वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मजाक तो मेरे साथ हुआ मिस्टर नौटियाल। पहले किस्मत ने किया, फिर एक पागल ने। आइए मैं बताता हूं आपको। कहां जा रहे हो? ये मुझे कहां लेके जा रहे हो? उधर, उधर पत्थरों के पास। आइए, आइए ना। क्या हुआ मिस्टर नौटियाल? बाबा बचाओ! बाबा! बाबा बचाओ! बाबा! बाबा बचाओ! बाबा! बाबा! बचाओ! बाबा! बाबा बचाओ! बचाओ! बचाओ बाबा! 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 बचाओ! बाबा! शंकर! And I almost killed that man. डूब के मर जाता वो, वैसे ही जैसे कि कातिल ने कहा था। यानी कि वो सच में उसका बाप है? लगता तो है, बाप या जो कोई भी हो, लेकिन उसका नौटियाल से बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत चालाक है वो, सामने भी नहीं आया। अब क्या होगा राज? कब तक उस पागल के डर से घुट-घुट कर जीते रहोगे तुम? एक दिन भी नहीं, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं। अगर मैं उससे डर गया, उसके प्रेशर में आ गया, तो वो जीत जाएगा। तुम शूटिंग की तैयारी शुरू करो प्रीति। राज, क्या तुम इतने टेंशन में शूटिंग? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे भी वो साइको साई की तरह है। अगर हम उसका पीछा करेंगे तो वो हमसे दूर जाएगा, लेकिन अगर हम उससे दूर जाएंगे तो वो हमारे पीछे आएगा, परछाई की तरह।
जाए ना ये रात धुंध में कहीं प्यार की। कानों में ये सदा कह गई क्या कुछ सुना, मुझको ना है खबर तुझको जो कुछ है पता, सनम बता। कहे उजाला कहे अंधेरा आज यहाँ कुछ होना है, धुआं धुआं इस तन्हाई में पाना है, कुछ खोना है। कातिल है नजरें बच के रहना, दिल ढूंढे है इधर कोई दे खबर यार की। ले जाए ना ये रात धुंध में कहीं प्यार की। कोई यहाँ है ख्यालों में किसी के अरमा जवां, कोई उलझा सवालों में कोई तो है बदगुमान। क्या हुआ है न जाने आंखों में छा रहा नशा। कातिल है नजरें बच के रहना, दिल ढूंढे है इधर कोई दे खबर यार की। ले जाए ना ये रात धुंध में कहीं प्यार की। पूछो ना ये आग कैसी है शरारों से तन जले। प्यास थोड़ी बुझाने दे लगा ले आके गले। हाँ दर्द बढ़ता ही जाए सांसों में क्या जहर घुला। कातिल है नजरें बच के रहना, दिल ढूंढे है इधर कोई दे खबर यार की। ले जाए ना ये रात धुंध में कहीं प्यार की। कानों में ये सदा कह गई क्या कुछ सुना, मुझको ना है खबर तुझको जो कुछ है पता, सनम बता। कातिल है नजरें बच के रहना, बच के छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ दो। क्या हो रहा है साहब? इन्होंने ही वो लाइट गिराया था। सर आप किस्मत वाली हो तुम, लेकिन मेरी मधु किस्मत वाली नहीं थी। मगर मुझे पता है उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। सर आपके दिल में कोई नाराजगी है तो आप मुझसे कहिए, इस बेचारी को क्यों कोसते हैं? अब ये बेचारी बन गई। मेरी बेटी को हटाकर उसकी जगह लेने वाली कभी बेचारी नहीं हो सकती। याद रखना प्रीति, मेरी ये बद्दुआ तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। सर आप मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं, इज्जत करता हूं मैं आपकी। मधुलिका मेरी बीवी थी और प्रीति एक दोस्त, और दोनों रिश्तों की अपनी जगह एक अहमियत होती है।
आई 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 अरे भैया जी आज तो आपने मरवा ही दिया। हाँ, ये लाइटमैन का काम लाइट नहीं बहुत हैवी होता है। हाँ, अरे बड़ी बजनी बात की तूने भरोसे। अरे अच्छा हुआ यार आज पैकअप हो गया, वरना आज तो हमारा ही पैकअप हो जाने वाला था और तुम्हें हमें पैक करके पटना ले जाना पड़ता। एक काम कीजिए भैया जी, आप तो अब इन्हें निकल लीजिए पटना। ये मर्डर वर्डर आपसे होने वाला नहीं है। हाँ, आपसे अच्छा तो वो बुढ़ा था जो अपनी बेटी के मर्डर का बदला लेने के लिए ऊपर से लाइट गिरा दिया था। हाँ, वो तो कई निशाना चूक गया, वरना आज किसी की बत्ती गुल हो गई होती। बुड़बक नहीं थे। एक बात बताइए, मर्डर का इतना बढ़िया आइडिया तोहरी खोपड़िया में क्यों नहीं आया? अरे भाई नेता आप है कि हम? अरे नेता तो हम ही है, चपड़कनाती। पर इस देश में दिमाग नेता का नहीं सेक्रेटरी का ज्यादा चलता है। अच्छा? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि खोपड़िया में तेल डाला कीजिए। तेल डाला कीजिए, हरबंस राम का राहत रू, जिसे कहा है कि दिमाग और शरीर दोनों तेज चलेगा। ऐसा कहा? फिर चलिए कॉस्ट्यूम चेंज कीजिए। साहब खाना लगा दूं? नहीं, तुम सो जाओ। और हाँ, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, जल्दी उठा देना। जी। परंतु आप देर तक सो सकते हैं सर जी, क्योंकि खोसला साहब खुद अपने सेट पे 10 बजे के पहले नहीं आते। लेकिन खोसला को डेट किसने दी? मैंने दी सर जी। माना कि स्टार आप हैं, परंतु डेट तो मैं ही देता हूं ना। मैंने तुमसे कहा था कि प्रीति के अलावा और किसी को डेट नहीं देना, फिर मुझसे पूछे बिना तुमने डेट क्यों दी? किससे पूछूं सर जी? परंतु किससे पूछूं? पूछ तो मुझसे रहे लोग कि भाभी के मरने के फौरन बाद रात शूटिंग कैसे करने लगा, और शूटिंग करने लगा चलो ठीक है, परंतु प्रीति के साथ ही शूटिंग कर रहा है। कहीं वाकई दोनों के बीच कुछ, यही सब बातें सुन रहा हूं आजकल मैं। परंतु अपना मुंह सी के, अपना हेड कूल रख के उनके सामने ही करता रहता हूं। अब आप ही बताइए, ये परंतु किस किस को जवाब दे? सब मुझसे ही पूछ रहे हैं। सवाल तो मुझसे भी पूछे जा रहे हैं, परंतु पुलिस ये पूछ रही है कि मैं मान लूं कि मधुलिका का खून मैंने किया है। प्रेस ये पूछ रही है कि क्या हो रहा मेरी जिंदगी, मेरे करियर के साथ। मधु का बाप ये पूछ रहा है कि क्या संबंध है मेरा उस लड़की के साथ। और वो पागल, वो साइको ये पूछ रहा है कि कब मैं मारूंगा उसके बाप को। और आज तुम भी मुझसे पूछ रहे हो कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस लड़की ने अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए दांव पे लगा दी, मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकता। और अगर किसी को तकलीफ हो रही है कि हम दोनों में क्या रिश्ता है, तो जाकर कह दो उनसे कि हाँ मैं प्रीति से मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत। परंतु सर जी, जिंदगी में कोई पहली बार मुझे ऐसा मिला जिसने मुझसे ना कुछ मांगा, ना कुछ छीना, ना कुछ पाने की उम्मीद की। और आज जब उसकी जिंदगी खतरे में, तो मैं उसका साथ छोड़ दूं? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, परंतु छड़ना यार, आई एम सॉरी, बट मैंने सोचा था नहीं, परंतु तू बिल्कुल सही कह रहा है यार। कैरियर है, शौहरत है, पैसा है, इज्जत है, परंतु दोस्ती के आगे सब कुछ छोटा है। तू आराम कर, मैं खोसले से बात कर लूंगा, ठीक है? ओके, मैं चलता हूं।
कौन हो तुम? समझ तो तुम गई होगी नहीं? साहब ने बताया होगा मेरे बारे में। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे बात करने। तुम्हारा वो राज मेरी बात सुनता ही नहीं। प्रीति! 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 राज! राज! राज वो आया था! वो आया था राज! It's okay, प्रीति। राज! प्रीति। राज! राज! Just relax, प्रीति। राज! वो It's okay. It's okay, प्रीति। Just relax. राज! 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 राज वो यहीं कहीं है। वो मुझे मार डालेगा राज। He kill me. तुम जानते नहीं। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा प्रीति तुम्हें। मैं हूं ना। साहब जी। राज! राज! राज नहीं। प्लीज। तुम रुको प्रीति। कहाँ हो तुम? मैं कहता हूँ कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ हो तुम? राज! राज! चलो प्रीति। लेकिन कहाँ? मेरे घर। राज यहाँ से हम कैसे? इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने दूंगा। बहुत कुछ खो चुका हूं मैं, लेकिन अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं मुझ में। राज! परंतु सर जी ये तो आधी हो गई। मैंने ये तो पता सी कि वो आदमी खतरनाक है, परंतु इतना कि प्रीति जी के घर पहुंच जाएगा, ये बात गले से नहीं उतरती है। मैं तो कहता हूँ सर जी पुलिस को सब कुछ सच बता दो। हाँ, पर पुलिस को साफ सिंपल चीजें दिखाई नहीं देती। दे नीड प्रूफ। आप खुद सोचिए, पहले भी तो राज ने उस पागल के बारे में बताया था, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मुझे पुलिस से ज्यादा खतरा उस पागल इंसान का लग रहा है। खैर, मैं कमिश्नर साहब से पुलिस सिक्योरिटी की बात कर लूंगा। गुड नाइट। थैंक्स। शंकर को मारना चाहते थे तुम? वो देखो, वो। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी रात को मैं और कहाँ जाती? अगर राज मुझे यहाँ मेरी हिफाजत के लिए अपने घर ले आया तो आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड माँ। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करूँगी माँ। ओके। और एक और बात, टीवी देखना बंद कीजिए। अगर आपको मेरी खैरियत जाननी हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं ना? हाँ। ओके, बाय मामा, बाय। मम्मी का फोन था। ऐसे क्या देख रहे हो? पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? तुम्हें। आज जीन्स की जगह सलवार कमीज, टोपी नहीं बल्कि दुपट्टा। अच्छी लग रही हो। कम ऑन राज, सभी लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। पर तुमने इस लड़की को छुपा के रखा है, क्यों? वो इसलिए कि मैं अपने डैडी की बेटी नहीं, बेटा हूं। और इसलिए कि मैं किसी की बीवी नहीं, एक फिल्म डायरेक्टर हूं। और एक अच्छी फिल्म डायरेक्टर, आई होप। तुम वो भी उतनी अच्छी बनोगी। क्या? बीवी।
बुड़बक नहीं थे। अरे अच्छी बातें करने से अगर आदमी नेता बन जाता है तो आज टीवी के और रेडियो के सारे अनाउंसर नेता नहीं बन गए होते। नेता बातों से नहीं काम करने से बनता है। जितना नीचा काम उतना ऊंचा नेता, समझे? अरे फूंक दिया का आपने हमरे अंदर एक नया जोश फूंक दिया। तनिक हमको डिटेलवा में समझाइए कि करना क्या है। मर्डर, हीरो का मर्डर। ऐसा का? फिर ये क्या बचपन है प्रीति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जरूरत है राज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद कल तक तुमसे ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, क्योंकि ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रही थी और ना ही बदले में तुमसे कुछ चाहती थी। नो गिल्ट। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां रहकर मैं तुमसे कुछ छीनने की कोशिश कर रही हूं। मैं अपने आप में बहुत छोटा महसूस कर रही हूं। I feel ashamed, राज। मैं तुम्हें पाना तो जरूर चाहती हूं, लेकिन किसी की यादों से छीन कर नहीं। प्लीज लेट मी गो राज, प्लीज। प्रीति! प्रीति! मारना नहीं, ये हमारा आइडिया नहीं था, हमारे सेक्रेटरी का था। परंतु तुम अंदर घुसे कैसे? राज, क्या हुआ? पकड़ के रखो इसे। ओए पकड़ से, हीरो जी, मैं इन्हें देखता हूँ। ओए जाता किधर है? परंतु तुम अंदर घुसे कैसे? सेक्रेटरी साहब कसम खा के कहते हैं हम सिर्फ खून करके बड़ा नेता बनने आया था। अबे परंतु खून करके आदमी मुजरिम बनता है, नेता नहीं। अरे यार, आप हीरो जी के सेक्रेटरी है ना? ये कौन है? ये हमारा सेक्रेटरी है। ये आपको बताएगा कि मुजरिम से नेता कैसे बना जाता है। तो भैया हीरो जी, तुम लोगों के होते हुए अंदर घुसा कैसे? गटर के रास्ते से जो आपके गार्डन में खुलता है। वो ससुर वहीं से घुसा था और हम भी निकल गया। वो सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से। अरे खून बहाया आपने दूसरों की खातिर। इसी खून को देखकर तो हमारी अकल में आया है कि दूसरों के लिए जो अपना खून बहाता है जनता उसी के लिए तालियां बजाती है। अरे जनता का असली नेता तो वही कहलाता है। आप हमारे हीरो हो हीरो। आज हम आपको बताते हैं आपका विलन कहाँ छुपा हुआ है। अरे कई दिनों से हम पीछा कर रहे हैं उस चपड़ कनाती का। क्यों डरती हो मुझसे? अब तो तुम मुझे जानती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कहाँ मारा था उस दिन? छोड़ तो दिया था तुम्हें तुम्हारे राज के लिए। हाँ, अगर गुस्से में मैंने थोड़ा तुम्हें तंग किया भी था तो देखो वो तो तुम समझ सकती हो। गुस्से में हर इंसान थोड़ा बेकाबू तो हो ही जाता है। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। यहाँ 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 जी, ये इस तरफ इस तरफ इस तरफ सर, इस तरफ इस तरफ। यस, यहाँ ये यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखो साहब, अरे यही तो है वो ससुर का नाती। हम नहीं कह रहा था, देखो। ये तो ओम है, मिस्टर नौटियाल का बेटा।
यही तो है मधु का कातिल। लेकिन पता नहीं अब तक कहां ले जा चुका होगा प्रीति को। मिस्टर राज, अगर ये इस शहर में है तो 24 घंटे के अंदर आपके सामने होगा। कहां सामने होगा? थक गया हूं मैं आपको बता बता के कि कातिल मैं नहीं हूं, नौटियाल का बेटा है। लेकिन आप लोग को तो मुझ पे यकीन ही नहीं है। कैसे यकीन होता? हम लोगों ने उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी। लाश? हाँ, पागल खाने में। उस लाश का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचान पाना नामुमकिन था। बस उसके हाथ पे ओम गुदा हुआ था। यही देखकर नौटियाल साहब ने उसकी शिनाख्त की कि ओम मर गया है। जाहिर है ओम मरा नहीं है, जिंदा है। देखिए, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर प्रीति को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। मिस्टर राज, मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप घर जाइए। मैं अभी जाकर मिस्टर नौटियाल से बात करता हूं। प्लीज। नौटियाल साहब के यहाँ ओम, यही नाम है ना तुम्हारा? अगर मेरे बारे में पूछना था साहब तो मुझसे पूछते। पुलिस को क्यों साथ लाए? पुलिस क्या, अब तो तुम्हारा बाप भी आएगा। भटनागर ने सब कुछ बता दिया होगा उसे। क्या साहब, भटनागर जिंदा होता तब ना बताता? तो तुमने भटनागर को भी मार दिया। आज अगर सूरज ढलने से पहले तुमने मेरे बाप को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी प्रीति को मार डालूंगा। ओह माय गॉड। परंतु सर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सवालों में कोई तो है बदगुमान। क्या हुआ है न जाने, आंखों में छा रहा नशा। आज मैं आप लोगों के सामने हूं, सिर्फ पर्दे पर रोशनी की छाया के रूप में नहीं, बल्कि सच में। और सच क्या है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। सच यह है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ आपके प्यार की वजह से हूं। मेरे काम ने आप लोगों के होठों को हंसी, इरादों को हौसला और दिल को खुशी दी है। और इसी हक से आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मांगने से मौत भी नहीं मिलती मिस्टर राज मैथ्यूज। फिर क्या तुम इन लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगने आए हो? भीख नहीं, आज मैं हिंदुस्तान के आम नागरिक से इंसाफ मांगने आया हूं। इंसाफ जो ना आप मुझे दे सके ना आपका कानून। पर मुझे यकीन है कि कम से कम इन लोगों के सामने सच बोलकर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूंगा, क्योंकि मधुलिका का कातिल मैं नहीं, ये है। ओम? हाँ, ओम, आपका बेटा। ये क्या कर रहे हो साहब? मर डालो से। झूठ बोल रहे हो तुम। यह आदमी कातिल नहीं हो सकता। क्योंकि ये आपका बेटा है। हाँ, ये मेरा बेटा है, मगर वो मर चुका है। सुना नहीं तुमने? मर चुका है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है और यही है। हाँ साहब, मार डालो उसे, मार डालो। नहीं, मैं तुम्हारे बाप को नहीं मारूंगा।
क्योंकि किसी को भी मारना जुर्म है, पाप है, और मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। सुना तुमने? हरगिज नहीं करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया साहब जी, धोखा। मार देना आपने साहब जी, मार देना। डोंट शूट राज। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे कहा भैया जी, खून किए ना बात अब वापस निकल चल बे। अरे सच पूछे तो हमको बहुत शर्म आ रही है, एक ठू मर्डर नहीं कर पाया आप। बुड़बक नहीं थे। अरे ये बात अब तक तुम्हारे समझ में नहीं आई ना? कौन सी? कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अरे चरित्र पे छींटे नहीं पड़ते ना। तेरी बहन के बालूजी, वेलकम टू मुंबई। बालूजी, वेलकम। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे ये तो हम आपको पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ क्या करने आए हैं? सेक्रेटरी नेताजी, ये लवलिया पूछ रहा कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? मर्डर। हम कहीं बे निकल चली बे, हम कहीं बे निकल चली बे। तोहे लेके गुजरिया निकल चल बे, निकल चल बे। बदनामी ना सही बे, बदनामी ना सही बे। निकल चल बे, निकल चल बे, निकल चल बे, निकल चल बे। भीगे लबों से चुरा लूं मैं, आजा थोड़ा गुलाबी नशा। मांगी तेरी मैं दुल्हन बनके, फूलों की डोली सजा। जो न मिलने हमें देगी दुनिया, क्या करेंगे पता। न हम सुन बे निकल चल बे, न हम सुन बे निकल चल बे। तोहे लेके गुजरिया निकल चल बे, निकल चल बे। काहो निकल चली बेका। हाय बदनामी ना सही बे, बदनामी ना सही बे। निकल चल बे, 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 निकल